नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक सेट को देख लेंगे जिसमें से 25 प्रश्न हमने लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और ये सारे प्रश्न जो है वो परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन पूर्ति में कमी का कारण नहीं है? ए प्रतियोगी वस्तु की कीमत में वृद्धि, बी बाजार में फर्म की संख्या में कमी, सी तकनीकी सुधार, डी उत्पादन साधनों में कमी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार जो है वो है पूर्ति में कमी का कारण बिल्कुल नहीं है। और कारण कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रतियोगी वस्तु की कीमत में वृद्धि, दूसरा है बाजार फर्म में की संख्या में कमी और तीसरा जो है वो उत्पादन साधनों में की कीमत में कमी। ये सब जो है वो पूर्ति में कमी के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि निम्न कारण से हो सकती है। ए स्थिर साधन, बी परिवर्तनशील साधन, सी अल्प परिवर्तनशील साधन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर है वो है बी। बी जो है वो परिवर्तनशील साधन जो है वो अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि के निम्न कारण हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी परिवर्तनशील साधन। अगला प्रश्न है कि इंदिरा आवास योजना कब आरंभ की गई? ए 1984-85 में, बी 1985-86 में, सी 1987-88 में, डी 1988-89 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी 1985-86 में। इंदिरा आवास योजना जो है वो 1985 और 86 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है यदि मांग की लोच अनंत है परंतु संतुलन कीमत होगा यदि पूर्ति बढ़ाएं या घटाएं। यदि मांग की लोच जो है वो अनंत है तो अगर अनंत होगा तो ए बढ़ेगा वही रहेगा, सी घटेगा या इनमें से कोई नहीं। तो मांग की लोच अगर अनंत पर है तो कीमत जो होगी, संतुलन कीमत जो होगी वो वही रहेगा। इसमें ना अनंत काल में जो है वो संतुलन जो है वो स्थिर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम जो है परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार जब सीमांत उत्पाद घटने लगता है तब कुल उत्पाद होगा। ए कुल उत्पाद स्थिर रहेगा, बी कुल उत्पाद बढ़ती दर से घटेगा, सी कुल उत्पाद घटती दर से घटेगा या डी कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। इसका डी जो है वो है कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ेगा। तो आंसर हो गया डी। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार जब सीमांत उत्पाद घटने लगता है तब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ेगा। अगला प्रश्न है जब एसी गिरेगा, यानी एसी का अर्थ हो गया एवरेज कॉस्ट, गिरेगा तब एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एसी यानी एवरेज कॉस्ट, यानी मार्जिनल कॉस्ट कम होगा एवरेज कॉस्ट से। बी एमसी ग्रेटर देन एसी, सी एमसी बराबर एसी और डी एमसी बराबर 0। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, एमसी कम होगा एसी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय पर दिए गए ब्याज को निम्न में जोड़ा जा सकता है। ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी व्यक्तिगत आय, डी राष्ट्रीय आय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, व्यक्तिगत आय। राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को निम्न में जोड़ा जा सकता है, वो है व्यक्तिगत आय। अगला प्रश्न है कि जब सकल निवेश धनात्मक है तो निवल निवेश क्या होगा? ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, धनात्मक होगा। जब सकल निवेश धनात्मक है तो निवल निवेश भी धनात्मक ही होगा। अगला प्रश्न है कि जीएनपी की गणना में निम्न में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ए, लगान से प्राप्त आय, बी, ब्याज का भुगतान, सी, लाभांश, डी, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। तो इसका सही उत्तर है डी। डी जो है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान जो है वो जीएनपी की गणना में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय एनएनपी में निम्न के बराबर कम होती है। ए, अंतरण भुगतान, बी, पूंजी उपभोग भुगतान, सी, परोक्ष व्यापार कर, डी, व्यक्तिगत कर। तो इसका सही उत्तर है सी, परोक्ष व्यापार कर। राष्ट्रीय आय एनएनपी में जो है निम्न में के बराबर जो कम नहीं होगी वो है परोक्ष व्यापार कर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता है। ए, जीएनपी, बी, एनएनपी, सी, उपभोग आय, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी। सी जो है उपभोग आय जो है वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में नहीं जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ, आयताकार, हाइपरबोला या एक्स अक्ष के समानांतर या वाई अक्ष के समानांतर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। सी जो है एक्स अक्ष के समानांतर जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एक फर्म का मांग वक्र होता है। नेक्स्ट है कि एक अधिकारी का नहीं होता है मांग वक्र, पूर्ति वक्र, तटस्थता वक्र या सम उत्पाद वक्र। तो एक अधिकारी का जो है वो पूर्ति वक्र जो है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि एक सरल कुर्नो द्विअधिकार मॉडल के अनुसार प्रत्येक द्विअधिकारी उत्पन्न करेगा। एक, आधा उत्पादन, बी, एक चौथाई उत्पादन, सी, एक तिहाई उत्पादन, डी, उत्पादन का 5वां भाग। तो एक सरल कुर्नो द्विअधिकार मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्विअधिकारी उत्पन्न करेगा आधा उत्पादन। तो इसका उत्तर क्या हो गया? आधा उत्पादन। प्रत्येक द्विअधिकारी जो है वो आधा उत्पादन उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्यरत किसी फर्म के दीर्घकालीन संतुलन की शर्त क्या होगी? ए, AC बराबर MR बराबर MC, बी, MC बराबर MR बराबर AR बराबर AC, सी, AC बराबर MC, डी, AR बराबर MR। तो इसका सही उत्तर है बी, MC बराबर MR बराबर AR बराबर AC। चारों जो है वो बराबर होने चाहिए। किसी भी दीर्घकालीन संतुलन की शर्त है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र होगा। ए, परवलय, बी, वृत्ताकार, सी, सीधी रेखा, डी, आयताकार परिवलय। तो फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र जो है वो डी, आयताकार परिवलय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम योजना का शुभारंभ किया गया है, किसके लिए किया गया है? ए, विकलांगों की सहायता के लिए, बी, मल्लाहों और गोदी कामगारों की मदद के हेतु, या नदियों को स्वच्छ रखने हेतु, या सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए। तो संगम योजना जो है वो विकलांगों की सहायता हेतु जो है ये शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का एक विशिष्ट उदाहरण है। यह विचार किसने दिया है? जी, हैवलर ने, जे, वाइनर ने, बी, ओहलिन ने, या पीटी इल्सवर्थ ने। तो इसका सही उत्तर है सी, बी, ओहलिन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का एक विशिष्ट उदाहरण है। यह विचार जो है बी, ओहलिन ने दिया है। अगला प्रश्न है कि विकासशील देश में अतिरिक्त श्रम
इस अर्थ में मिलता है कि प्रत्येक श्रमिक सामान्य कार्य के घंटों की अपेक्षा कम घंटे कार्य करते हैं। यह विचार किसने दिया है? ए जे रॉबिन्सन ने, बी एम डॉब ने, सी ए के सेन ने, डी आर नक्स ने। तो इसका सही उत्तर है ए के सेन। ए के सेन ने क्या कहा है? विकासशील देशों में अतिरिक्त श्रम इस अर्थ से मिलता है कि प्रत्येक श्रमिक सामान्य कार्य के घंटों की अपेक्षा कम घंटे कार्य करते हैं। ये जो इसके विचार जो है वो ए के सेन का है। अगला प्रश्न है कि हेरोल्ड मॉडल में निवेश मांग निर्धारित होती है। ए राष्ट्रीय आय से, बी मुख्य स्तर में परिवर्तन की दर से, सी राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर से, डी ब्याज दर में परिवर्तन की दर से। तो इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर से। हेरोल्ड मॉडल में निवेश मांग निर्धारित होती है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर से। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी पूंजी संपत्ति में वृद्धि का अर्थ क्या होगा? ए M1 में गिरावट, बी मुद्रा गुणांक में कमी, सी ब्याज दरों में वृद्धि, डी प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा संपत्ति में वृद्धि का अर्थ क्या होगा? प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना के उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता को प्रथम बार किस योजना में स्थान दिया गया था? ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही उत्तर है बी जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है वो आत्मनिर्भरता को प्रथम बार योजना में स्थान दिया गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार का आंतरिक ऋण विदेशी ऋण की तुलना में कितना है? लगभग बराबर है, लगभग दुगुना है, लगभग 3.5 गुना है या लगभग 4.5 गुना है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 2 गुना। भारत सरकार का आंतरिक ऋण जो है वो विदेशी ऋण से लगभग 2 गुना है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। इसमें से सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।